जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 34 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, लोअर लिमिट 0 पर लिमिट 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में ब्रेकेट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में हमको लाना है, मतलब सिद्ध करना है बराबर में क्या 2/3 प्लस में log 2/3 है कि नहीं। 2/3 है, 2/3 log 2/3। तो अब ये देखिए, अब हम लोग इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू में सॉल्व करिए। LHS को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे, करने के लिए सबसे पहले देखिए dx अपॉन में क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अंडर एक्स प्लस 1। अब इसको i बराबर मान लीजिए। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1, ये जो है 1 है। अब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे कैसे, a अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स कर दीजिए, प्लस में b के अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में c के अपॉन में क्या करना है एक्स प्लस 1। ये वैल्यू आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, मतलब जो फॉर्मूले के टाइप में दिया गया है उस पर सेट करके, हम तो इससे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है पूरा रहने दीजिएगा। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब ए के मल्टीप्लाई में आएगा, ए के मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, ए के एक्स आएगा और एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस में बी के मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो नहीं आएगा, खाली एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस में सी के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इजिकल टू में ए ब्रैकेट अंडर एक्स प्लस में 1 नहीं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस 1 प्लस में सी एक्स स्क्वायर। अब इसको और छोटा करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में बी एक्स प्लस 1 प्लस में सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स, ये जो एक्स बराबर है क्या करना है, जब इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1। जब x प्लस 1, ये x प्लस 1 इक्वल टू में x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में आ जाएगा -1। यही x बराबर -1 जो है हमको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे और यहाँ पे +1, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। कम करिए, इसको ही रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसी को मानिए। अब यहाँ पे x बराबर में -1 रखेंगे और तो ये -1 + 1 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो b यहाँ पे भी -1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहीं पे -1 रखा जाएगा तो x बराबर -1, c की वैल्यू निकलेगी -1 रखने पे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में आ जाएगा c बराबर में आ जाएगा 1। अब क्या करना है, ये जो x स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अरे भाई x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो ये b की वैल्यू निकलेगी 1 इक्वल टू में, यहाँ पे 0 रखेंगे a की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 रखेंगे c की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन b वाले पे नहीं होगा 0, तो b यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा प्लस 1, b बराबर में आ गया b बराबर में आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन 2 से जो हमने इक्वेशन पहले बनाया था वो हमको मिटाना नहीं चाहिए था। 1 बराबर में x यहाँ पे भी अब गुणा कराइए तो हो जाएगा a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद में मतलब कि ये ax का गुणा दोनों जगह कराइए तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस में ax प्लस में b इंटू में x प्लस 1 प्लस में c इंटू में x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना कराइए, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। अब x स्क्वायर देखिए किसके साथ x स्क्वायर है, x स्क्वायर देखिए a के साथ में है, a x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, और c के साथ एक्स स्क्वायर है तो सी एक्स स्क्वायर है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0,
तो अब देखिए इन दोनों का एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, ए प्लस सी इक्वल टू में आ गया 0, तो ए प्लस सी इक्वल टू में आ गया 0 आया 0। अब क्या करना है, सी की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे तो ए बराबर में ए प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू आई है 1 इक्वल टू में 0, तो ए बराबर में आ जाएगा -1 ए बराबर में आ जाएगा -1। आप इंटीग्रेशन करने के पहले से ये सुधार कर लीजिए, ये जो लिमिट 1 से 3 है, 0 से 1 नहीं है, 1 से 3 मिस्टेक हो गया था। अब चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का ये पूरा जो है आई बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में अब इंटीग्रेशन होगा किसका, इंटीग्रेशन 1 से 3 ए अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन होगा बी अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ये 1 से 3 और ये हो जाएगा सी अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स आई बराबर में अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स, ए लॉग एक्स लिमिट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, इसके लिए एक स्टेप और चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b को निकाल लीजिए इस वक्त बाहर, b निकल गया बाहर, एक्स के पावर -2 आ जाएगा इंटू में डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इसी वक्त कर दीजिए, ये हो जाएगा c ब्रैकेट अंडर लॉग एक्स प्लस 1, तो लिमिट लगा दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा a log 3 माइनस log 1 माइनस log 1 प्लस में हो जाएगा b, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन में भी हाँ ये -1, तो कुछ इस तरह होगा। उसके बाद में x हो जाएगा ऊपर, x के पावर -1 अपॉन में ये इस तरह इसका कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा, x के पावर -2 का, x के पावर -1 है, फिर यहाँ लिमिट लगा दीजिए 1 से 3 प्लस में c लॉग यहाँ वैल्यू रखिए 3 + 1 माइनस में log 1 + 1, ये कुछ इस तरह हो गया। a log 3 a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी और यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 होती है तो -0 हो गया, प्लस में b की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा -3 के पावर -1 अपॉन 1, फिर वहाँ पे फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस ये हो जाएगा +1 के पावर -1 अपॉन 1, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा log 4 माइनस log 2, ये कुछ इस तरह हो गया। फिर यहाँ पे i बराबर में -log 3 प्लस में ये हो जाएगा -3 प्लस में 1, ये इतना हो गया। अब देखिए प्लस में log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 के पावर में 2 माइनस log 2 माइनस log 2 है, log 2 i बराबर में -log 3 प्लस में ये -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 के पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा माइनस log 2 log 2 माइनस log 2 i बराबर में -log 3 प्लस ये -2 प्लस में 2 log में से 1 log गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, खाली खाली बचेगा log 2 खाली खाली क्या बचेगा, log 2 बचेगा। i बराबर में आ जाएगा, ये देखिए a log a माइनस log b, तो हो जाएगा log 2/3 -2 अपॉन में यही 3 मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ तो आइए जान लेते हैं कि ये कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। देखिए 3 के पावर -1 है तो ये जो है 3 होगा, अपॉन में 3 होगा, तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में ये एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कुछ प्लस में आ जाएगा 3 में से 1 गया 2/3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3, बस ये प्लस
तो ये देखिए वैल्यू जो आई है 2+3, मतलब ये जो है इक्वल टू में क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, दाहिने पक्ष के बराबर, जो कि हमको सिद्ध करके लाना था। log 3/2 प्लस में 2/3 log 2/3 प्लस 2/3 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। सभी से जय माता दी, जय मां सरस्वती।